आप सभी को नमस्कार। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है, तो आज के दिन से एक नई शुरुआत हो रही है। आज आपके लिए लेकर गया हूँ कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो आने वाले हैं। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी पीसीएस की। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि यूपी पीसीएस का मेरे ख्याल से 17 या 18 फरवरी को एक विज्ञापन जारी हुआ है पीसीएस 2025 के लिए। यूपी पीसीएस का 2025 का एक विज्ञापन जारी हुआ है और इस विज्ञापन के अनुसार इसकी जो मतलब जिसके जिसके फॉर्म भरे जाएंगे वो 20 फरवरी 2025 से 24 मार्च 2025 तक आप लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें पदों की जो संख्या है, इस बार वैकेंसी जो आई है वो 210 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है यूपी पीसीएस की। तो जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यूपी पीसीएस अपना काम कर रहा है। यूपी पीसीएस का ये जो 2025 का विज्ञापन दिया गया है और इसके पहले का जो विज्ञापन था 2024 का, उसका कार्य प्रगति पर है, लेकिन उन्होंने आगे आने वाले एग्जाम की भी घोषणा कर दी है, उसकी भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये आयोग जो ऐसा है जो काम तो कर रहा है कि 20 फरवरी से इसने आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं, 24 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। यूपी पीसीएस से ही एक और चीज़ है जिसकी बात करना यहाँ पे ज़रूरी है और बहुपरीक्षित है, वो आर ओ आपको बता दो, इसको पूरे 1 साल होने वाले हैं। इसकी पुनः परीक्षा होनी है। काफ़ी ज़्यादा अभी 3-4 महीने पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ। लोगों ने एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करने के लिए बहुत सारे धरने भी दिए। अंत में हम लोगों की जीत हुई और आयोग ने इसको करवाने के लिए हामी भी भर दी है। लेकिन दुखद बात यह है कि अभी तक इसके बारे में कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा, क्या है, आयोग की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई हुई है। लेकिन हाँ, एक जो मेरी अपनी इस साल के यूपी पीसीएस के कैलेंडर को देख करके मेरी अपनी जो एक बनती है, गेस बनता है, उसके हिसाब से इस आरओ का एग्ज़ाम 11 मई को या 1 जून को होना निश्चित है। क्योंकि यदि आप इस बार पे पीसीएस के कैलेंडर पे नज़र डालेंगे तो यही वो डेट हैं जो कि रिजर्व रखी गई हैं। तो एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि आरओ का जो एग्ज़ाम होगा वो या तो 11 मई को होगा या 1 जून को होगा। तो मेरे जितने भी सभी लोग हैं, जो लोग आरओ का फॉर्म भर रखे हैं और उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे सबसे यही आग्रह है कि सभी लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट रखें और इन डेट्स के हिसाब से हमको तैयारी करनी है ताकि हम आने वाली परीक्षा में बेहतर अपना जो परफॉर्मेंस है वो दे सकें। इसके बाद यूपी पीसीएस से जो एक और अवेटेड एग्ज़ाम है जिसकी प्रतीक्षा हो रही है, वो है एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम। और जैसा कि पता चल रहा है, खबर आ रही है जिस तरीके से, तो उसके हिसाब से एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो आपको मार्च 2025 में देखने को मिल जाएगा। और अगर मार्च 2025 में, जैसा कि उम्मीद है कि आयोग इसका विज्ञापन जारी करेगा, तो हमें ये भी दिमाग लगा के चलना चाहिए कि इसकी जो परीक्षा है वो विज्ञापन जारी होने से 4 महीने के अंदर इसकी परीक्षा हो जाएगी। 4 महीने के अंदर इसकी परीक्षा हो जानी चाहिए। जिस हिसाब से चुनाव भी आ रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उससे यही उम्मीद की जाती है कि यूपी पीसीएस मार्च में एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है उसे जारी करेगा और मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि जून जुलाई तक में इसकी
परीक्षा दी हो जानी चाहिए। तो यूपीपीसीएस से हमें 3 ही उम्मीद है। पहली, जो यूपीपीसीएस ने पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम शुरू कर दिया है। उसके बाद आरओ-एआरओ की परीक्षा जैसे मैंने बताया 11 मई या 1 जून के 2 में से किसी एक तिथि में हो जानी चाहिए। और उसके बाद है एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड की हम सभी को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इसका इंतज़ार है, क्योंकि 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है। और ये किस तरीके से ज़िम्मेदार उत्तर प्रदेश के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, वो किस तरीके से कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्टूडेंट्स का रेशियो जो है, अनुपात, वो बिल्कुल सही चल रहा है। अगर ज़मीन पे धरातल पे आकर के वो देखें, तब समझ में आएगा कि कितना है कि कितना नहीं है। अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश का बजट आया हुआ है, जहाँ पे ये भी कहा गया कि मनरेगा की बात हुई है, हर विषय की बात हुई है उत्तर प्रदेश के बजट में। लेकिन ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शिक्षक भर्ती की या अन्य किसी रोजगार की बात नहीं हुई। रोजगार की अगर बात हुई है, तो हाँ, ये ज़रूर बात हुई है रोजगार की, कि मनरेगा है, मनरेगा में ये करेंगे, वो करेंगे। और मनरेगा से बात रोजगार की शुरू होकर के 5 किलो राशन में ख़त्म हो रही है। अब अगली बात आती है यूपी ट्रिपल एससी की, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और यहाँ से भी जितने भी कंपटीशन देने वाले जो भी प्रतिभागी हैं, सबको बहुत सारी उम्मीदें हैं। यहाँ से जो अभी अपडेट निकल के आई है, वो 2 अपडेट निकल के आई हैं। आने वाले दिनों में अप्रैल में ये आयोग 2 परीक्षाएं करा रहा है। एक मंडी सचिव और स्टोर कीपर की जॉब का जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम अभी होना है, 13 अप्रैल को होना है। और उसके बाद एक एग्ज़ाम बीपीओ का है, वो 27 अप्रैल को लगा हुआ है। इसके अलावा ये आयोग अभी तक मतलब क्यों बना है, किस हिसाब से बना है, ये अपने ही वजूद पे एक तरह से सवालिया निशान लगा रहा है, क्योंकि कुछ हुआ तो है नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसका बोलने का कारण ये है कि जो पेट परीक्षा ये हर साल करवाने का इसमें जो वायदा हुआ था, वो 2023 के बाद पूरा 2024 निकल गया और उन्होंने करवाया ही नहीं। 2025 चल रहा है, अब 2024 की पेट परीक्षा होने से रही। अब जो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाली परीक्षाएं हैं, जिनको कि पेट से किया जाना था जैसा कि पहले से प्रस्तावित था, तो अब सबसे बड़ी बात आती है, जहाँ से इस आयोग से होने वाली सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है, फिर से लेखपाल की वैकेंसी को आना है। तो लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी, कब नहीं आएगी, इस पर आयोग ने अभी अपना कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है, कोई भी अपडेट नहीं दी है। और साथ ही साथ एक और सबसे बड़ा सवाल उठ कर के ये आता है कि अगर लेखपाल की वैकेंसी आएगी, तो वो पेट 2023 से आएगी, या ये लोग पहले नया पेट 2025 करवाएंगे और उसके अंतर्गत लेखपाल की वैकेंसी आएगी। और यूट्यूब पे या इंटरनेट में, सोशल मीडिया में इसके बारे में ढेरों हर तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है 2023 से आएगी, कोई कह रहा है नहीं, पहले 2025 का पेट होगा तब आएगी। फिलहाल जो भी होगा, अंतिम निर्णय तो जो आयोग कहेगा वही माना जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ऐसे कयासों को लगाने से अच्छा है कि आयोग को इस बारे में खुल करके सामने बात बता देनी चाहिए अभ्यर्थियों को, कि हाँ, आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, कैसा होने वाला है। एक चीज़ और है इस आयोग से, लोअर पीसीएस की वैकेंसी, बीईओ की बेसिक शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो पिछले 4 साल से नहीं आई है, लोअर पीसीएस पिछले 4 साल से नहीं आया है, उसके बारे में भी अभी कोई अपडेट नहीं है। और ये जो तमाम आयोग हैं, जैसे यूपी पीसीएस हुआ, यूपी पीसीएस तो कुछ कर भी रहा है, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, और सुस्त आयोग हुआ जिसे हम शिक्षा विभाग भी कहते हैं। इस तरह के जो आयोग बने हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, और इनकी जो कार्यशैली रही है पिछले 6-7 साल से, तो 5-6 साल से, तो उनको देख कर के बहुत ही निराशा होती है। और सच बात तो ये है कि आज की डेट में एक पढ़े लिखे इंसान के लिए जो कंपटीशन दे करके अपनी मेहनत के बल पे कुछ हासिल भी करना चाहता है,
उसके लिए अवसर इन लोगों ने छोड़े ही नहीं हैं, वो करे तो क्या करे। बहुत ही मतलब दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उत्तर प्रदेश का युवा जी रहा है और ये सुनने में भले बुरा लगे लेकिन कटु सत्य यही है। अब बात करते हैं यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो यूपीएसआई। आप सब लोग जान रहे होंगे कि 7,244 पदों की जो भर्ती हुई थी, उसकी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और 10 फरवरी से उसके पेट के एग्ज़ाम यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्ज़ाम भी किए जा रहे हैं और लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ लोगों के जो बचे हुए हैं उनकी भी डेट दे दी गई है आई थिंक, और ये अपने अंतिम चरण में है। ये 60,244 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है और मुख्यमंत्री जी ने बहुत कई बार इस बात को कहा भी है कि इस प्रक्रिया के तुरंत खत्म होते ही तुरंत 40,000 और पदों की जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इन इन सब चीज़ों के देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो 40,000 पदों का विज्ञापन है, वो जल्द ही आपको 1 से डेढ़ महीने के अंदर इसको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी लोग इस यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखें, जल्द ही विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा और तब आप अप्लाई करके अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए अपना स्थान पक्का कर सकते हैं। तैयारी ही करना हमारे हाथ में रहता है, बाकी की चीज़ें कैसे चल रही हैं, कैसे नहीं चल रही हैं, वो एक अलग मुद्दा है। अपने आप को जब हम हर परिस्थिति के लिए रेडी रखेंगे, तो हम अच्छा कर पाएँगे। अब अगला विषय आता है हमारे सुस्त विभाग यानी शिक्षा विभाग का। सुस्त विभाग बिल्कुल कहना लाज़मी है क्योंकि शायद चुनाव चल रहे हैं या चुनाव आने वाले हैं यूपी में, शायद इस वजह से, ये मेरा अपना मानना है कि शायद इस वजह से जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है 2022 वाला, उसकी तिथियों की घोषणा हो गई है। उसकी तिथियां जो हैं घोषित हो गई हैं। अदरवाइज यहाँ से अभी हमको और कोई उम्मीद नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी कब आएगी, क्या है क्या नहीं है, उसके लिए आयोग क्या कर रहा है। इसके इवन इस एग्ज़ाम की तिथियों की घोषणा के लिए भी आज के उस दिन पहले तक तमाम जो खबरें आती थी उसमें ये था कि आयोग को अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है, उसके सदस्य ही नहीं पूरे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही थी। खैर, ये इनके इन प्रकार है, जैसे तैसे टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम की तिथियों की घोषणा हुई है। अप्रैल मई मई में उसके एग्ज़ाम होने हैं, लेकिन इसमें नए विज्ञापन, नई भर्तियां कब आएंगी कब नहीं आएंगी, इसका कुछ भी अता पता नहीं है और ना ही ऐसी कोई अपडेट है इस विभाग से। हाँ, टीजीटी पीजीटी जो लोग एस्पायरेंट हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि ईएमआरएस ईएमआरएस में 15,000 वैकेंसीज जल्द ही आ जाएंगी। मेरे ख्याल से मार्च 2025 में आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा कि ईएमआरएस में जल्द ही 15,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 15,000 पदों पे जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। तो जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ से कुछ उम्मीद रख सकते हैं। बाकी यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से कुछ भी उम्मीद रखना मेरे ख्याल से बेईमानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, और जो आगे की जानकारी होगी, जो समय का थोड़ा-सा अभाव रहता है उसके चलते फिर भी थोड़ा-सा समय निकाल कर मैं आगे आने वाले दिनों में फिर से अपडेट देता रहूँगा। जय महाकाल! आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ।